बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और आज मामला है सेनेट के अंदर 27वीं यानी तरमीम का। जैसे तैसे करके बंदे पूरे करके हुकूमत ने तरमीम करवा ली है। एक बंदे को पार्टी से निकाल दिया गया है, दूसरा ऑन द फ्लोर रिज़ाइन देकर घर जा चुका है। लेकिन हुकूमत के इख्तियारात का आप अंदाज़ा लगाइए कि कहा जा रहा है कि सेनेट की सीट तुमने छोड़ी है, हम वापस तुम्हें लाएंगे, दोबारा सेनेटर बनाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हों और गारंटी दे रहे हों पीपल्स पार्टी के जनाब चेयरमैन सेनेट साहब, उनका अपना माजी भी सबको याद होगा कि वो सेनेट में कैसे आएगा। ये भी माजी याद होगा कि वो एमएनए कैसे बने थे और कैसे वोटों की बार बार गिनती हुई थी। वो सिस्टम को बहुत बेहतर जानते हैं, इसीलिए उन्होंने आज गारंटी दे दी। दूसरी जानब उसी पार्लियामेंट के 7 वाले हाल में कौमी असम्बली का इजलास चल रहा था, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बैठे हुए थे, सर झुका कर बैठे हुए थे, क्योंकि पीपल्स पार्टी उन्हें कुछ ताने दे रही और साथ धमकियां भी दे रही थी, मुक्के लहराए जा रहे थे और कहा जा रहा था देख लेंगे तुम्हें, हमारा बड़ा भाई अब पावर में आ गया। इतना इस्तिस्ना देने के बावजूद क्या सिस्टम इतना कमज़ोर है कि वो उस पार्टी को धमकियां दे जो पहले ही जोड़ तोड़ में आधी कर दी गई हो, उसका लीडर जेल में डाल दिया गया हो, उसका मैंडेट चोरी कर लिया गया हो। आज उसको ये धमकी देना बनती थी कि देख लेंगे तुम्हें, तुम फौज के ख़िलाफ़ बोलते हो, तुम हमारे शोहदा के ख़िलाफ़ बोलते हो, तुम 9 मई वाले हो। इन सब का माजी का साफ है। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, मेरे ख्याल में तो आज असम्बली फ्लोर पर खड़े होकर, सेनेट में खड़े होकर पीटीआई से, इमरान खान से शिकस्त का एतराफ़ किया गया है। अच्छा, ये बहुत अफसोस की बात है कि वो सियासी जमातें, अच्छा एक तरफ देखें, कभी भी दुनिया में किसी भी जगह पर आप चले जाएं, एक शख्स बामुकाबला एक पूरा हजूम, जिसको कभी भी फेयर मुकाबला नहीं कहा जाता, कभी भी फेयर मुकाबला था ना 8 फरवरी को। देखिए, वो तो 8 फरवरी को हुआ, वो तो देखे ना, फिर भी वो शिकस्त दे गया। उसके बाद फिर आपने 8 फरवरी को आपने इलेक्शन चोरी कर लिया, आपका कुछ नहीं बना। उसके बाद आपने पीटीआई के लोगों के सीटें छीनना शुरू कर दी, आपका उससे भी कुछ नहीं बना। आप फिर मखसूस नशिस्तों के पीछे पड़ गए, आपका उससे भी गुजारा नहीं हुआ। उसके बाद आपने कहा कि जनाब अब ये 26वीं तरमीम मंजूर करनी है तो पीटीआई के लोगों को अगवा करना पड़ेगा। फिर वो लोगों को अगवा किया गया, उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाया गया, धौंस धमकी लालच या किसी भी तरह से आपने अरकान असम्बली को ये करने पर मजबूर किया कि वो अपनी पार्टी से बेवफाई गद्दारी करते हुए वो दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर वो वोट दें, और फिर वो वोट दिया गया। उसके बाद जो सूरत हाल बनी वो भी हमारे सामने है। यानी एक शख्स जो आपसे सियासी तौर पर आप उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे, अब आपने उसका हल ये निकाला है कि हमने उस शख्स को आइन में तरमीम करके उस शख्स को इस पूरे निज़ाम से, सियासत से, जमहूरियत से बाहर करना है। मेरे ख्याल में आज इन लोगों ने इमरान खान को बाहर करने की कोशिश नहीं की। ये दर हकीकत अब सिस्टम का हिस्सा नहीं रहे, ये खुद सिस्टम बन चुके हैं। आज कौमी असम्बली में जिस तरह मुक्के लहराए गए, ये हमें याद दिलाता है कि 12 मई 2007 के रोज़ साबिक फौजी आमिर जनरल परवेज डी चौक में मुक्का लहराया, डी चौक में इसी तरह मुक्के लहराए थे जब कराची में कत्लो गारत हो रही थी, जब जिस रोज़ कराची में कत्लो गारत हुई, वहाँ और उसमें यही पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व थी, यही एमकेएम इन्वॉल्व थी, यही हमारी एस्टेब्लिशमेंट थी। ये सब कुछ उस वक्त किया गया और उस वक्त के फौजी आमिर ने मुक्के लहराए थे और कहा था, अपनी ताकत का इजहार किया था। लेकिन बाद में उस फौजी आमिर का अंजाम क्या हुआ है, बहुत कम लोग उस चीज़ को शायद गौर करते हैं। अगर हम चीज़ों के अंजाम को मद्देनज़र रखें तो हमें शायद गलत काम करने की या गलत साइड पे जाने की ज़रूरत ही ना पेश है। हमारे यहाँ आप देखें कि वैसे भी एक जन्नत और दोज़ख का कंसेप्ट दीन इस्लाम के अंदर मौजूद है। वहाँ से भी आप इबरत पकड़ते हैं कि मैं गलत करूँगा तो इधर जाऊँगा, नेक काम करूँगा तो मैं इधर जाऊँगा। यहाँ पर भी आप देखें इस सिस्टम को अब मंजूर हो चुकी, अब 28वीं तरमीम की बात हो रही है। क्या कुछ रह गया सिस्टम के अंदर जो अभी गुंजाइश उन्हें नजर आ रही है? देखें, पेट की भूख तो सिर्फ कब्र की मिट्टी बंदे का पूरा कर सकती है। इसके अलावा और मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई आसाइश, कोई ताकत, कोई ओहदा इनके पेट की भूख ख़त्म कर सकता है। हाँ, लालच ज़रूर मौजूद है, ज़्यादा हासिल करने का, ज़्यादा पाने का। जिन लोगों ने पहले करप्शन की उनके हाथ खरबों में, लूट पार्लियामेंट उनके हाथ में, मजीद क्या बचता? देखें, ये डर खौफ है। आपने बड़ा अच्छा नुक्ता याद करवा दिया, ये डर खौफ है। आप तो पहले ही अदलिया को तस्खीर कर चुके थे। हाई कोर्ट्स आपकी जेब में है, सुप्रीम कोर्ट आपकी जेब में है, आइन और कानून की तशरीह के मुकदमात आप आइनी बेंच में लेके जाते थे, में बैठ के हंस रहे हैं। जी, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, आप अपने मुकदमात के अंदर हंस रहे हैं। आज भी आप देखें कि कुछ सीनियर वकला और साबिक जजेस का एक ख़त सामने आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मुशीर आलम साहब का भी
जी, उसमें नाम इडहाक पर शामिल है। जज आए थे। जी जी। तो अब ये देखें कि वो जज भी अब बल्कि ये ये हुदैबिया पेपर मिल केस में काजी साहब के साथ 2 रुकनी बेंच के अंदर, शायद, और शायद नहीं, यकीनन मैं कोर्ट में था। फैज़ाबाद धरना केस में भी जी। इन्होंने यही 2 जज थे, काजी फायजीस और मुशीर आलम। कहने का मतलब ये है कि माजी में उन्होंने जो किया, लेकिन अदलिया में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर वो आवाज़ उठा रहे हैं। भाई जब अदलिया आपकी, ट्रिब्यूनल आपने अपनी मर्जी के लगा लिए, इलेक्शन कमीशन आपने मर्जी का बना लिया, 26वीं तरमीम के तहत आइनी बेंच बनाकर आपने आइन और कानून की तशरीह का सारा मामला आपने अपने पास रख लिया, उसके बावजूद अगर इमरान खान आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा और वो जेल से एक बयान देता है, यहाँ आपकी हुकूमत का पूरा बयानिया तहस नहस हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ करने के बावजूद आप इमरान खान को गिराने में, उसको शिकस्त देने में नाकाम रहे हैं। अब इससे आगे होगा क्या? होगा अब यहाँ पर ये कि ये तरमीम भी हो गई, एक साइड से मंजूर हो गई तो दूसरी से भी कल हो जाएगी। उसके बाद सदर साहब, आपको पता है कि 26वीं तरमीम के वक्त भी रात को वो अपने नाइट सूट पहने हुए उठे थे, उनको उठाया गया रात के तकरीबन 1:30-2 बजे और दस्तखत करके उन्होंने फ़ौरन दे दिए थे। आपके चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उस वक्त कायम मकाम सदर थे। तो जब वहाँ पर उस वक्त ये सब कुछ हो सकता था तो अब भी हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप इमरान खान का रास्ता रोक पाएंगे? मेरा जवाब है नहीं। इनसे इमरान खान काबू नहीं होगा और जो कुछ ये कर रहे हैं ये बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें इनके अपने खिलाफ इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगी। साहब को पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन बैरिस्टर सैफुल्लाह भुट्टो साहब खुद जो है वो रिज़ाइन कर देते हैं। ये क्या पार्टियों के अंदर इस तरह वोट खरीदना? सेनेट इसीलिए रखा गया है कि पैसे लगाओ, सेनेट में आओ और जब जाओ उसकी कीमत ले लो। देखिए, सियासी जमातों को खुद भी सोचना चाहिए कि अगर आप किसी बिजनेसमैन को, किसी ताजिर को, किसी कारोबारी शख्सियत को इस तरह वोट देंगे कि मेरे पास अगर 20 करोड़ रुपए है और वो मैं 20 करोड़ किसी जमात के पार्टी फंड में जमा करवा दूं, ना मुझे कोई जानता है, ना मेरा किसी को बैकग्राउंड मालूम है, ना मेरे कारोबार और मेरी ज़ात के बारे में किसी को इल्म है, लेकिन मैं एक सियासी जमात का सेनेटर मुंतखब हो सकता हूँ। आज हर सियासी जमात ने यह फार्मूला रखा हुआ है कि अगर 3 सीटों पर बंदे इलेक्ट करवाने हैं तो उसमें 1 या 2 टेक्नोक्रेट डाल देंगे, बिजनेसमैन ताजर हजरात को डाल देंगे और एक आध अपना नज़रियाती कारकुन उसमें खड़ा कर देंगे और यूँ सबको खुश कर लेते हैं। पार्टी फंड में भी करोड़ों रुपए आ जाते हैं। तो ये इनको देखने की, सोचने की ज़रूरत है कि आप कब तक ये सिस्टम लेकर चलेंगे। खुद के साथ ज़्यादती करते हैं यही लोग, बाद में किसी और के साथ मिलकर आपकी हुकूमत, आपकी पॉलिसियों की खिलाफ वर्जी करते हैं। ये जो सेनेटर अहमद खान खिलजी साहब हैं, ये वही हैं ZKB वाले, जाहिर खान बिल्डर्स वाले। ख्वाजा आसिफ जी जी कहा था कि हमारे सियालकोट में जो सड़कें बन रही हैं वो यही बिल्डर बनाते हैं और वो बहुत नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी दोस्त। और नवाज शरीफ साहब, फिर तो वो आपको पता है कि सारी उसमें हिस्ट्री सामने आ गई, मुलाकातों की, तकरीरों के अंदर जिक्र और वो सब कुछ, मोटरवे बनाने वाली भी जी, तो वो सारी चीज़ें सामने आ गई। अब यहाँ आप देखें कि मौलाना साहब को देखना चाहिए कि खिलजी साहब ने वोट दे दिया। सवाल यह है कि इससे पहले आपने इनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या इससे पहले कहीं इनको वार्निंग दी गई थी, तंबीह की गई थी? तो सैफुल्लाह भुट्टो को भी नहीं सके थे। माजी में भी आपको याद होगा 26वीं तरमीम के वक्त वो गायब थे। आज वो अपने दाद रसी के लिए एक किस्सा सुना रहे थे कि मेरी फैमिली के 10 अरकान को गिरफ्तार किया गया 26वीं तरमीम से पहले, मेरी अहलिया को गिरफ्तार किया गया, लेकिन क्या जिसने आपको मैंडेट दिया था आप उसके साथ खड़े हुए या नहीं, या आप तारीख की गलत सिमत पर खड़े थे? मुझे और सईद बलोच साहब को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।